यस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आज जो हमारी क्लास रहेगी वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की रहेगी, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। वॉज वर्ब में यूज़ करें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करें। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोथ आर डिफरेंट। कोई एक ऐसा काम जहाँ पर हम टाइम की ड्यूरेशन बताते हैं, जहाँ पर टाइम फिक्स हो जाता है, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट होते रहिए। और ये जो वीडियो है सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए और सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आप न्यू है हमारे चैनल के लिए, तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश माय डियर फ्रेंड? एक अच्छी सोच, पॉजिटिव थिंकर भी आपको बनना पड़ेगा। तो एक एज ए पॉजिटिव थिंकर, एज ए गुड पर्सनालिटी, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए टू एवरीवन। आप सबको जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया जा रहा है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर लाखों का खर्च करने के बाद, स्पेंड करने के बाद आप तक हम पहुँच रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पूरा कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, तो कम से कम आप लाइक तो कर ही सकते हैं, कम से कम इस वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हैं अपने सभी दोस्तों तक। तो प्लीज़ आपको शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। What is this past perfect continuous tense? बहुत फोकस के साथ आपको देखना है। In past perfect continuous tense, the main verb is used in present participle form. Participle form कौन सी होती है? आप सब जानते हैं, speak, spoke, spoken, speaking। जहाँ पर हम ing लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? Present participle form, यानी V for form। इसको V for form भी आप कह सकते हैं। Are you getting my point? चलिए आगे देख लेते हैं। An action continued in the past। कोई भी एक एक्शन जो पास्ट में आपने कोई काम शुरू किया था और वो काम चला, फिर वो पास्ट में ही ख़त्म हो गया था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 years। वो 2 साल से पढ़ाई कर रही थी। बिफोर शी वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में जाने से पहले, वो दिल्ली में जाने से पहले 2 साल से पढ़ाई कर रही थी, यानी वो दिल्ली में चली गई। उसके बाद की हम बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली में चली गई और दिल्ली में जाने से पहले भी 2 साल से पढ़ाई कर रही थी। इस तरह की सिचुएशन में हम इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे। हेल्पिंग 1, हेल्पिंग 2, एक्शन की फॉर्म एंड प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन में क्या यूज़ करने वाले हैं हम? प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फॉर एंड सिंस। ये 2 प्रीपोजिशन का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको उस वीडियो में क्लैरिफाई हो जाएगा कि सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। मैंने डीपली उस वीडियो में बताया हुआ है, तो प्लीज़ सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है, वो वीडियो आपको समझ आ जाएगी, तो वीडियो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सारी वीडियोज़ देखनी है। हर एक वीडियो अगर आप देखेंगे तो ग्रामेटिकल कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ग्रामर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बिकॉज ऑफ यू आर लर्नर, यू आर पॉजिटिव थिंकर, यू आर मल्टीटास्कर माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखना है, आप कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करें। जो हमारा सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल टेंस में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट के साथ में हम हैड बीन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हैड बीन। उसके बाद में आप लगाएंगे हैड बीन। हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब 1 है और ये हेल्पिंग वर्ब 2 है। तो प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करेंगे। आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन। अलग अलग इसको ना बोले आप, जैसे आई हैड बीन, यू हैड बीन, दैट इज़ नॉट गुड। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छे लेवल की करनी है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड बीन, यू हैड बीन, वी हैड बीन, दे हैड बीन, ही हैड बीन, शी हैड बीन, इट हैड बीन, माय फादर हैड बीन, माय ब्रदर हैड बीन, लाइक दिस। कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। आई हैड बीन वर्किंग tirelessly since 2022। नो यार, 2022। ओके, कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई हैड बीन वर्किंग, मैं बहुत मेहनत के साथ बिना रुके काम कर रहा था 2020 से बहुत मेहनत से मैं काम कर रहा था, कुछ इस तरह से। They had been planning their dream vacation for 5 years। वो 5 साल से प्लानिंग कर रहे थे छुट्टियों पे जाने के लिए। अब वो चले गए
जाने के बाद जब वो उनकी एक वेकेशन थी, उनका एक ड्रीम था, एक सपना था कि यार हमको ना घूमने के लिए जाना है। तो उन्होंने अपनी एक ड्रीम बनाना शुरू किया कि हाँ हम यहाँ पर जाएंगे, हमारा ड्रीम है, ये हमारी लोकेशन है, यहाँ पर हम सब विजिट करने वाले हैं, वेकेशन पे हम जाएंगे। तो 5 साल से वो तैयारी कर रहे थे। अब जाने के बाद ये सेंटेंस बोला गया। क्लियर है यहाँ तक? आगे देख लेते हैं। शी हैड बीन स्टडिंग सिंस लास्ट नाइट बिफोर द एग्ज़ाम। वो पढ़ाई कर रही थी पिछली रात से, बिफोर द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से पहले। आपने देखा होगा जब आपके और हम सब के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट नाइट होती है वो टाइम पर हम बहुत पढ़ाई करते हैं, मॉडल्स वगैरह उठाते हैं और भी सारी चीज़ें देख लेते हैं, वीडियोस वगैरह देख लेते हैं कि हम एग्ज़ाम को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते भी मतलब सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, जो नमाज़ पढ़ता है नमाज़ पढ़ते हैं, जो पूजा करता है पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और कहीं ना कहीं माइंड के ऊपर एक प्रेशर भी रहता है कि हाँ हमें जो है ये बस एग्ज़ाम में किसी तरीके से अच्छे नंबर आ जाए, ये सब सोचते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर ये आपको सेंटेंस बोलना है। आगे देख लेते हैं। He had been living in that city for 5 years. वो उस सिटी में 5 साल से रह रहा था। Before a moved a new country. एक नई कंट्री में, एक नए देश में जाने से पहले। She had been studying in Delhi since 2022. She had been स्टडिंग, वो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। कब से? 2022 से। 2022 से वो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। एक मेरा दोस्त था, 2 साल से जॉब देख रहा था, कभी यहाँ जा रहा था CV लेकर, वहाँ जा रहा था, लेकिन उसको कंफर्टेबल जॉब नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसको एक दिन जॉब मिल गई। और जॉब मिलने के बाद फिर मैं किसी को उसके बारे में बता रहा हूँ, कुछ ऐसे बता रहा हूँ कि एक मेरा जो दोस्त था ना, वो 2 साल से जॉब ढूंढ रहा था और उसको अब जा करके मिली है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, माई फ्रेंड हैड बीन लुकिंग अ जॉब फॉर 2 ईयर। 2 साल से वो जॉब ढूंढ रहा था। यहाँ पर फॉर इसलिए आया है क्योंकि 2 साल कौन से हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है गाइस? आई होप ये आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना है। अच्छी सी कमेंट करनी है, आपको बताना है कि आप कहाँ से, कौन से शहर से, कौन से विलेज से हैं, और ये बताना है आपको समझ कैसे आ रहा है। इतना तो यार आप कर ही सकते हैं, कम से कम एक अच्छी सी, ताकि मोटिवेशन मिल जाए, ताकि अच्छे से हम काम कर सकें, लगन के साथ काम कर सकें। आप लोगों के लिए, आपकी खुशी के लिए एक अच्छा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं ना। यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड यू आर इंटेलिजेंट। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो दिमाग से सर्च करके एक अच्छी सी कमेंट कर दीजिए, पता चल जाएगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, सच में हैं या नहीं है इंटेलिजेंट। ओके, आगे देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव। पॉजिटिव क्वेश्चन भी हम बोल सकते हैं जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस कब किया जाता है? इट्स फॉर कंफर्म, जब हमें कंफर्म करना होता है सामने वाले से। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए, जहाँ पर टू हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है ये अपनी जगह सेंटर में बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हैड आई, यू, वी, दे, ही, शी, लाइक दिस। हैड आई बीन, हैड यू बीन, हैड वी बीन, हैड दे बीन, हैड ही बीन, हैड शी बीन। कुछ इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, कब से। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग हियर। एक दोस्त था मेरा, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर बैठा हुआ था, तो फिर हम क्या हुआ, हम बाहर घूमने के लिए चले गए। तो मैं उससे पूछ रहा था, आप यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे थे, आप यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे थे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग हियर, आप यहाँ कब से इंतज़ार कर रहे थे। उसने कहा मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो उसने कुछ इंग्लिश में ऐसा कहा है, आई हैड बीन वेटिंग हियर फॉर 1 आवर, फॉर 2 आवर, लाइक दिस। ओके, हैड शी बीन लुकिंग फॉर दिस बुक फॉर अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। क्या वो इस बुक को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, एक लंबे टाइम से ढूंढ रही थी। अब बुक मिल गई है, काम हो गया है। ठीक है, बस क्वेश्चन फॉर्मेट किया जा रहा है, क्या तुम इस बुक को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। लेकिन यहाँ पर शी है तो शी थर्ड पर्सन है, तो हम वह लगा देंगे, क्या वो इस बुक को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब भी होता है कब से, और हाउ लॉन्ग का मतलब भी होता है कब से। क्लियर है? फॉर हाउ लॉन्ग हैड दे बीन टेलिंग अ लाई, वो कब से झूठ बोल रहे थे। एक से ज़्यादा है, हमारी कोई बात चल रही थी, मैं सुन रहा था, और वो ना 2 लड़के थे, वो पता नहीं कब से झूठ बोल रहे थे। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन कर रहा हूँ, यार वे कब से झूठ बोल रहे थे। ओके, चलिए, हैड शी बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर कपल ऑफ मंथ्स, फॉर कपल ऑफ मंथ्स, फॉर कपल ऑफ मंथ्स। ये जो लगाया गया है इसका मतलब क्या है, फॉर।
यहाँ पर फॉर क्यों मेंशन किया, कपल ऑफ मंथ्स यानी कुछ महीनों से। अब कौन से कुछ महीने हैं ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ किया गया। आगे पूरा सेंटेंस को समझ लेते हैं। हैड शी बीन वेटिंग फॉर दिस डे, क्या वो इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कुछ महीनों से। क्लियर है गाइस। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस, तुम बस में चढ़ने के लिए कब से इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर देख रहे होगे आप गेट ऑन, गेट ऑन का मतलब होता है गेट ऑन द बस यानी बस में चढ़ना। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं यस आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। ओके गाइस, ओके। नेगेटिव कुछ इस तरह से बना लेंगे, देख लेते हैं नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का यूज़ कैसे करेंगे। आई हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया है, देन हेल्पिंग वर्ब 1 नॉट एंड हेल्पिंग वर्ब 2, तो क्या हो जाएगा आई हैड नॉट बीन, आई हैड नॉट बीन। प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन, दे हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, शी हैड नॉट बीन, लाइक दिस। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आई हैड नॉट बीन स्पेंडिंग मनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यार मैं ना काफ़ी टाइम से ना पैसे स्पेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि पैसों की कमी चल रही थी, शॉर्ट चल रही थी, तो इसलिए मैंने कहा कि यार मैं ना बहुत सोच समझ के चल रहा था और मैं काफ़ी टाइम से ना पैसे स्पेंड नहीं कर रहा था। आगे समझ लेते हैं। दे हैडंट बीन, इस दोनों को शॉर्ट करके हैड नॉट बीन को शॉर्ट करके क्या हो जाता है हैडेंट हो जाता है। तो क्या बोलेंगे, दे हैडंट बीन लिविंग टुगेदर सिंस 2010। एक मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो गई थी, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से जब उनकी शादी हुई तो काफ़ी टाइम से ना अलग रह रहे थे, कुछ दिनों तक तो साथ में रहे, उसके बाद जैसे उनकी शादी हुई कुछ दिनों तक साथ में रहे, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग हो गए थे, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के बाद आने के बाद दोनों एक साथ हो गए। अब ये काम हो गया पास्ट के अंदर, अब मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। दे हैडंट बीन लिविंग टुगेदर सिंस 2010, वो 2010 से एक साथ नहीं रह रहे थे। क्लियर है, समझ आया। आगे चल लेते हैं। शी हैडंट बीन कीपिंग वेल सिंस लास्ट वीक। कीपिंग वेल की अगर बात करें तो यहाँ तबीयत क्या कह रहे हैं, शी हैडंट बीन कीपिंग वेल सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से उसकी तबीयत सही नहीं चल रही थी, अच्छी नहीं चल रही थी। ओके गाइज, इंटरोगेटिव नेगेटिव को समझ लेते हैं। हैड यू नॉट, अब हैड स्टार्टिंग में आया, देन हमारा सब्जेक्ट नॉट और बीन। हैड यू नॉट बीन अटेंडिंग द लेक्चर्स व्हाट यू फेल्ड इन द एग्ज़ाम, क्या तुम लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे थे जो कि तुम फेल हो गए थे। ये फेल, मेरा दोस्त फेल हो गया, फेल होने के बाद मैं पूछ रहा हूँ भाई क्या तुम डेली लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे थे जो तुम फेल हो गए थे। आगे चल लेते हैं। हैडंट शी बीन स्टडिंग फॉर 2 days, क्या वह 2 दिन से पढ़ाई नहीं कर रही थी। हैडंट योर फ्रेंड बीन स्टडिंग व्हेन यू वेंट देयर, क्या तुम्हारा दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहा था जब से वहाँ गया था। व्हेन यू वेंट देयर, जब से वहाँ गया था। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने माइंड से थोड़ा सा वोकैबलरी को ऐड करके वोकैबलरी ऐड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। फ्रंट ऑफ द मिरर यू कैन डू प्रैक्टिस, या अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो जो भी कन्फ्यूज़न है वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा। और आई होप ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं इससे भी आपका क्लैरिफाई हो गया होगा। एंड लास्ट देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव का यूज़ कैसे करते हैं। वेरी फास्ट, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे यूज़ करेंगे। What had you been doing since last year? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भाई तुम पिछले साल से क्या कर रहे थे। कोई काम आप करना चाह रहे थे लेकिन वो टाइम पर नहीं हुआ, तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलने होंगे। आगे देख लेते हैं। What had they been telling a lie for 2 hours? वे 2 घंटे से झूठ क्यों बोल रहे थे। When had we been thinking about it? When had we been thinking about it? हमारा पूरा ग्रुप था, हमारे दोस्त थे और हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, वो काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम इसके बारे में यार कब से सोच रहे थे, हम इसके बारे में कब से सोच रहे थे। Whom had we waiting for half an hour? For half an hour मतलब आधा घंटा, ओके। हम किसके लिए आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। What had she been teaching since 2022? Since क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि 2022 एक इस तरह का टाइम है जो एकदम जिसको कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है। तो क्या लगा है यहाँ पर, What had she been teaching, यानी वो 2022 से क्या पढ़ा रही थी। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2022 से क्या पढ़ा रही थी। फॉर एग्जांपल आपने किसी मैडम के पास कोई ट्यूशन लगाया और आपका जो बच्चा है थोड़ा सा अच्छे लेवल पर नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर आप एक जाकर के पेरेंट्स जाकर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप 2022 से क्या पढ़ा रही थी। इस तरह की सिचुएशन में आप ये क्वेश्चन बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं। विद whom had you playing since when you got success? You got success, जब से आपको सक्सेस मिली थी। विद whom had you playing, आप किसके साथ खेल रहे थे जब से आपको सक्सेस मिली थी। Which novel
हैड हर ग्रैंडफादर रीडिंग फॉर 2 hours। उसके ग्रैंडफादर 2 घंटे से कौन सी नॉवल पढ़ रहे थे। हाउ फार हैड यू बीन रनिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू वर यंग। जब तुम जवान थे तो कितनी दूर तक दौड़ा करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, टंग पर लाने के लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस अलॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कम लगी है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सभी को इस वीडियो को शेयर करना है। इंग्लिश के अलावा भी अगर आप कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है ओखला हेड नियर तिकोना पार्क, जामिया नगर, न्यू दिल्ली। जामिया यूनिवर्सिटी 21 नंबर गेट के पास है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन अस एंड यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक बिग केयरफुल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।